brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं दुनियादारी का वीकली राउंड अप सेगमेंट। इसमें हम हफ्ते भर की उन बड़ी खबरों पर बात करेंगे जिन्हें हम दुनियादारी में नहीं ले पाए, लेकिन इनका जानना भी आपके लिए जरूरी था। इसलिए अब एक समरी आपको बता देते हैं। इस हफ्ते यूक्रेन के 4 प्रांतों में हुआ जनमत संग्रह सुर्खियों में रहा। ये प्रांत हैं खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, दोनेत्स्क और लुहांस्क। रूस इन इलाकों पर पूर्ण नियंत्रण का दावा करता है। 23 से 27 सितंबर के बीच इन इलाकों में रेफरेंडम करवाया गया। रेफरेंडम रूस में शामिल होने के लिए रूस का दावा है कि लोगों ने हाँ का विकल्प चुना है, यानी वे रूस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। 30 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समझौते पर दस्तखत भी कर दिए। चारों प्रांतों के प्रतिनिधि क्रेमलिन के सेंट जॉर्ज हॉल में मौजूद थे। पुतिन ने इस मौके पर स्पेशल स्पीच भी दी। इसके लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर में होर्डिंग और एक बड़ी वीडियो स्क्रीन भी लगाई गई थी। 2014 में रूस ने इसी तरह से क्रीमिया और सेवस्तोपोल को अपना हिस्सा बना लिया था। पश्चिमी देशों ने इसका विरोध किया था, अभी भी कर रहे हैं, बहुत समय से करते आ रहे हैं, लेकिन क्रीमिया पर आज भी रूस का कब्जा बरकरार है। कहा जा रहा है कि खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, दोनेत्स्क और लुहांस्क पर भी बना रहेगा नियंत्रण रूस का। रूस की बात हुई, अब पड़ोस में लौटते हैं। पाकिस्तान में पूरे हफ्ते सियासी धमाचौकड़ी जारी रही। हम सब ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिल रहा है। वहाँ पीएम दफ्तर की दीवारों के कान निकल आए और फिर बात बची ही नहीं, निकलते निकलते सोशल मीडिया तक पहुँच गई। इसके बाद ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मीटिंग्स की बातें बाहर आने लगीं। विपक्ष ने कहा सरकार कमजोर है, पीएम ऑफिस की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो देश का क्या होगा। इमरान खान रैलियों में चटकारे ले लेकर शरीफ फैमिली पर हमलावर हो रहे थे। इतने में उनका खुद का ऑडियो निकल आया। इसमें खान साहब अपने कार्यकाल के दौरान प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ किसी विदेशी साजिश पर बात करते हुए सुनाई दिए। बोल रहे थे हमें केवल इस पर खेलना है, हमें किसी भी देश का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हमें बस इसी से खेलना है कि ये तारीख पहले तय थी। इमरान ने कुर्सी छोड़ने से पहले और बाद में विदेशी साजिश वाला फ्रेज रट लिया था, तभी आज तक उनके जहन से उतरा नहीं है। ऑडियो लीक के बाद हो सकता है शायद वो उसे भुलाना चाहें। अभी तक किसी भी ऑडियो क्लिप की सत्यता की ना तो पुष्टि हुई है और ना ही इससे इनकार ही किया गया है। इतना जरूर हुआ है कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ, आईएसआई चीफ और कैबिनेट मेंबर्स के साथ नेशनल सिक्योरिटी पर मीटिंग की। इसमें ऑडियो लीक मामले से निपटने और डैमेज कंट्रोल पर करीब 2.5 घंटे चर्चा हुई। मीटिंग के बाद शहबाज का बयान सामने आया। बोले सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के राजनेताओं से मिलने कौन विदेशी नेता हमारे मुल्क में आएगा। इस ऑडियो लीक कांड ने 22 करोड़ लोगों के मुल्क की इज्जत दांव पर लगा दी है। कहा जा रहा है कि जो ऑडियो लीक हुए हैं वे सैंपल मात्र हैं, अभी कई सौ घंटों का कंटेंट बाकी है। अगर वो सब बाहर आया तब कितना बवाल मचता है ये देखने वाली बात होगी। पाकिस्तान के बाद चलते हैं क्यूबा। क्लाइमेट चेंज का एक नया शिकार। क्यूबा इन दिनों चर्चा में है हरिकेन की वजह से, हिंदी में कहें तो तूफान। इसका नाम इयन रखा गया है। इयन के कारण 26 सितंबर को पूरे क्यूबा में बिजली संकट आ गया था, जिसके कारण एक दिन तक पूरा देश अंधेरे में रहा। हजारों लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। तूफान के कारण 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने कहा कि तूफान की वजह से क्यूबा में 205 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चली। तूफान के बाद क्यूबा का मंजर देखने लायक नहीं था। कई जगह जमीन से उखड़े पेड़, कचरे और बिजली और टेलीफोन के उखड़े तारों का अंबार लगा है। तबाही के बाद क्यूबा के बहुत से इलाकों में रहना दूभर हो गया है, क्योंकि वहाँ खाने पीने की सभी चीज़ें नष्ट हो चुकी हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनाल ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। बचाव कार्य वहाँ पर अभी जारी है। क्यूबा में तबाही मचाने के बाद इयन ने अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा में दस्तक दे दी है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ की आशंका भी जताई जा रही है। फ्लोरिडा ने नुकसान कम करने के लिए तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट दूसरे हफ्ते भी जारी रहा। ये प्रोटेस्ट पुलिस हिरासत में महसा अमीनी नाम की लड़की की मौत के बाद से शुरू हुआ था। आरोप है कि मोरालिटी पुलिस ने महसा के साथ मारपीट की, जिसके कारण वो कोमा में चली गई और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। महसा का गुनाह इतना भर था कि उसने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। उसकी मौत के बाद तेहरान से शुरू हुआ प्रोटेस्ट 46
शहरों में फैल गया है। महिलाएं अपना हिजाब जला रही हैं, अपने बाल काट रही हैं, लोग सड़कों पर पुलिस से भिड़ रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अभी तक 83 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। और क्या क्या अपडेट्स हैं? ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि महसा अमीनी की मौत ने सभी को प्रभावित किया है। इसका पता लगाया जाना जरूरी है कि महसा की मौत कैसे हुई, लेकिन इसकी आड़ में अराजकता फैलने नहीं दी जाएगी। ईरान के प्रोटेस्ट पर हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जोली ने भी रिएक्ट किया है। एंजेलिना ने इंस्टाग्राम पर लिखा, महसा अमीनी और सभी ईरानियों की इज्जत करती हूँ। महिलाओं पर नैतिक दबाव डालने, उनके शरीर पर कंट्रोल करने और उन्हें गलत चीज़ें सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे भी आज़ादी के साथ जीने के हकदार हैं। महसा की हत्या का विरोध दुनिया भर में हो रहा है। जापान, तुर्की, अफगानिस्तान समेत कई देशों ने ईरान के प्रोटेस्ट का समर्थन किया है। तुर्की की मशहूर सिंगर मेलिक मूसो ने हिजाब विरोधी प्रदर्शन को सपोर्ट किया है। उन्होंने लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज पर ही अपने बाल काट दिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब आपको लेकर चलते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब का नाम सामने आते ही हमारे मन में एक दो इमेज खुद ब खुद बन जाती हैं, जैसे मुसलमानों के लिए पवित्र शहर मक्का और मदीना, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS। क्राउन प्रिंस मतलब अगला शासक। MBS को अब एक और जिम्मेदारी मिली है, उन्हें सऊदी अरब का प्रधानमंत्री भी बनाया गया है। शाही फरमान के जरिए घोषणा की गई। ये सऊदी कानून में एक अपवाद है, क्योंकि पहले सुल्तान ही देश का प्रधानमंत्री होता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री और सुल्तान का पद दो अलग अलग शख्स के पास है। प्रधानमंत्री के तौर पर MBS विदेशी दौरों में सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करेंगे और देश की तरफ से आयोजित होने वाले सम्मेलनों की अध्यक्षता भी करेंगे। शाही आदेश के अनुसार किंग सलमान माने MBS के पिता अभी भी कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते रहेंगे। 86 साल के किंग सलमान 2015 में शासक बने थे। पिछले 2 सालों में उन्हें अलग अलग बीमारियों के चलते कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। इस हफ्ते अफगानिस्तान और रूस के बीच हुई डील भी चर्चा में रही। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है, जिसकी वजह से उसकी पश्चिमी देशों के साथ नहीं बनती। अफगानिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है रूस की भी पश्चिमी देशों से नहीं पटती। यूक्रेन पर हमले के बाद से खुन्नस और ज्यादा बढ़ गई है। उधर से सताए दोनों मुल्कों ने एक डील साइन की है। रूस ने तालिबान सरकार के साथ खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा समझौता किया है। हालांकि रूस ने तालिबान प्रशासन को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अस्थायी सौदे को अमली जामा पहना दिया है। इस सौदे के तहत रूस अफगानिस्तान को सालाना 1 मिलियन टन गैसोलीन, 1 मिलियन टन डीजल और 5 लाख टन LPG बेचेगा। इसके अलावा अफगानिस्तान सस्ती दरों पर रूस से 20 लाख टन गेहूं भी खरीदेगा। ये तो हुई इस हफ्ते की बात। अगले हफ्ते कौन कौन से मुद्दे छाए रह सकते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा ब्राजील का। ब्राजील में 2 अक्टूबर को आम चुनाव होने वाले हैं। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुने जाएंगे। सबसे ज्यादा चर्चा है राष्ट्रपति पद के लिए। दरअसल ब्राजील के राष्ट्रपति चुनाव में 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन टक्कर 2 के बीच की है। पहले हैं पूर्व राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और दूसरे हैं मौजूदा राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। लूला की छवि ब्राजील में लिबरल नेता वाली है, वहीं बोल्सोनारो की छवि पिछले कुछ समय में खराब हुई है। लूला 2003 से 2011 तक ब्राजील के राष्ट्रपति के तौर पर काम कर चुके हैं। उनकी बनाई वर्कर्स पार्टी ब्राजील के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक दलों में से एक है। लूला को ओपिनियन पोल्स में लगातार बढ़त हासिल हुई है। अगर यही हाल चुनाव तक बरकरार रहा तो लूला का चुनाव जीतना लगभग तय है। लूला को ब्राजील के इतिहास के सबसे महान नेताओं में भी गिना जाता है। वहीं बोल्सोनारो चुनाव से पहले ही धांधली का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग बिका हुआ है। उनका कहना है कि अगर फ्रॉड नहीं हुआ तो उन्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आशंका जताई जा रही है कि बोल्सोनारो बहुत आसानी से हार स्वीकार नहीं करेंगे। क्या करेंगे तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, आपको लल्लन टॉप की पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया। मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप।